महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया। सेवा दल की शाखाओं को लेकर बयान दिया है। कहा कि आरएसएस में ही आ जाओ, संघ राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत संगठन है। सेवा दल का अभिप्राय सही नहीं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कहा है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता था तब सनसनीखेज खबरें चलाई जाती थी, जिससे विपक्ष हंगामा खड़ा कर दे और संसद में व्यवधान पैदा हो जाए। ये बात अमित शाह भी कह चुके हैं। वफादारी की शब्दावली नहीं है ये जो उन्होंने कहा। इंडियन स्टेट से संघर्ष करने का मतलब क्या है? भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से और उससे संघर्ष करने का मतलब तो राष्ट्रीय चरित्र नहीं माना जा सकता। सरकारें आती है, जाती है, बदलती है, चलेगा, लेकिन सरकार सरकार है, देश देश है और इस देश का नेतृत्व और ऐसा है कि जो राष्ट्र को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है और कोई भी व्यक्ति राजनीतिक विरोध कर सकता है। राजनीतिक पार्टियों से विरोध करने का और मतलब उनको आज़ादी है। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर है। हेरिटेज निगम की सिविल लाइन जोन में 5 संपत्तियों पर कुर्क की कार्रवाई की गई है। निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर जोन उपायुक्त हंसा मीणा ने कार्रवाई की है। 6 संपत्तियों को कुल 16,74,000 रुपए होने पर ये कार्रवाई हुई। 4 संपत्ति धारक ने मौके पर जमा कराए 13,42,000 रुपए। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट CST की कार्रवाई देखने को मिली है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत विंदायका, करनी विहार और बजाज नगर इलाके में कार्रवाई हुई। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 37 ग्राम स्मैक, 156 ग्राम गांजा और 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट CST की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट CST की कार्रवाई देखने को मिली है। मादक पदार्थ के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत विंदायका, करनी विहार और बजाज नगर इलाके में एक कार्रवाई हुई है। अलवर के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के मुबारकपुर कस्बे में दलित परिवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में भीम आर्मी और दलित समाज के विभिन्न संगठनों ने गुरुवार को DSP कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना 2 जनवरी को हुई, जब कुछ लोगों ने दलित परिवार पर हमला कर दिया। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित सुमित ने 50 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने अब तक केवल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीम आर्मी के प्रदेश पदाधिकारी नवल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पहले रामगढ़ थाना अधिकारी सवाई सिंह को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद SDM सुरेंद्र प्रसाद को भी ज्ञापन देकर शेष आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जी, आज हम रामगढ़ उपखंड अधिकारी SDM साहब के पास आए हैं। 2 तारीख 1 जनवरी 2025 का मामला है। मुबारकपुर में एक समुदाय ने घर में घुसकर जो मारपीट की, वो एक निंदनीय थी, समाज के ऊपर शर्मनाक घटना थी। और इस संदर्भ को चलते हुए आज 16 तारीख हो गई, किसी भी तरीके की पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। 3 जो डिटेन किए गए उसी समय, जबकि 50 का नाम है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया गया है। जो इस शीतलता को देख रहे हैं, जो नज़रिया है, मेरे को लगता है कि स्थानीय विधायक का इसमें हाथ है,
तो वो नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें हों और जो दलित हैं इनके ऊपर इसी तरीके से अत्याचार व्याप्त रहें। लेकिन पूरी समाज में इस चीज़ को लेकर रोष व्याप्त है, जिसको लेकर आज हम पूरी समाज एकत्रित होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या मांगे? जयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। जनसुनवाई में समस्याओं का निराकरण संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं मांग पत्र और शिकायती पत्रों के जवाब निर्धारित समय सीमा पर संबंधित जनप्रतिनिधि और फरियादियों को देने के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी समेत विभागीय अधिकारी गण मौजूद रहे। पाली के पाली फालना मार्ग पर श्री सेला गांव के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब एक चलती बोलेरो का टायर अचानक से फट गया, जिसमें 2 बोलेरो वाहन आपस में टकरा गए। दुर्घटना में बोलेरो चालक और 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। सभी घायलों को तत्काल वाली उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही फालना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा, सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सरपंचों के कार्यकाल को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आया है। सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सरकार ने हरी झंडी दी। एमपी मॉडल के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा, जिसके आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश मॉडल की तर्ज पर सरपंच प्रशासक होंगे। पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है। और संवाददाता निरंजन मेरे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। निरंजन, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया। एमपी मॉडल के तहत अब सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा, हरी झंडी दे दी गई है सरकार की तरफ से। बिल्कुल रीता, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश मॉडल है उसको पूरी तरीके से राजस्थान में लागू किया जा रहा है, जिसकी तर्ज पर जो है सरपंचों का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया गया है। पूरे देश में 1 नेशन 1 स्टेट 1 इलेक्शन होने हैं, एक साथ पूरे इलेक्शन होने हैं पूरे राजस्थान में, तो उसको लेकर ये बड़ा फैसला है। हालांकि देखिए अगर हम बात करें तो इससे पहले अगर चुनाव होते और चुनाव के समय अभी तक अगर कार्यकाल इनका खत्म हो गया होता तो वीडियो इनकी जगह जो है वो प्रशासक के तौर पर काम करता। मगर अब यहाँ पर देखेंगे तो सरपंचों के जब कार्यकाल को बढ़ाया गया है तो सरपंच इस दौरान भी जो अपने क्षेत्र में जो भी अपने कामकाज हैं या फिर अपनी जो प्रगति के काम हैं वो इस दौरान जो है वो करवा सकेंगे, क्योंकि इससे पहले जब इनका कार्यकाल जो खत्म होता था तो प्रशासक के तौर पे या तो वीडियो को लगाया जाता या फिर अगर बात करें तो एसडीएम को लगाया जाता था। अब ये प्रशासक इनको ही लगाया गया है, सरपंचों को। ऐसे में सरपंच जो है वो अपना काम लगातार जारी रखेंगे जब तक कि इसकी घोषणा आगे आने वाले इलेक्शन की जो तारीख है या फिर इसकी घोषणा जो है वो नहीं की जाती। यहाँ पर अगर बात करें तो सरकार का ये बड़ा फैसला है। सरकार काफी समय से जो है इस पूरे फैसले को लेकर आपस में डिस्कशन कर रही थी, जिसके बाद में सरकार ने ये फैसला लिया है कि एमपी मॉडल यानी कि मध्य प्रदेश मॉडल की तर्ज पर सरपंचों के कार्यकाल को जो है वो बढ़ाया जाए। जो जहाँ का सरपंच है वो वहाँ का सरपंच बना रहेगा और अपने एरिया में जो है अपने काम जो लगातार जारी हैं या फिर अपने जो भी प्रगति के जो भी डेवलपमेंट के काम है वो लगातार सरपंच जो है वो यहाँ पर करवाता हुआ नजर आएगा। देखिए अब सरकार काफी थोड़ा लेट फैसला लिया है, मगर यहाँ पर पूरी तरीके से फैसला ले लिया है। सरकार ने आपसी सामंजस्य बिठाकर सरपंचों से बात करने के बाद और आपसी जो सामंजस्य थे वो बिठाने के बाद
सरकार इस फैसले पर पहुंची है कि अब जो एमपी मॉडल है उसकी तर्ज पर ठीक। सरपंचों के कार्यकाल को पूरे राजस्थान में जो है ऋचा वो बढ़ाया जाए। बिल्कुल, देखिए गांव की सरकार को लेकर ये बड़ा डिसीजन सामने आया निरंजन, और पहले से कोशिश भी चल रही थी, पूरा मंथन किया गया, विचार किया गया और मध्य प्रदेश की तर्ज पर ये बड़ा डिसीजन लिया गया सरपंचों के लिए। इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा और क्या फायदा सरकार को इससे होने वाला है निरंजन? बिल्कुल, देखिए ऋचा, सीधे तौर पर सरकार को फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि एक सरकार को जो मत देता है यानी कि वोट देता है वो मतदाता गांव से ही निकलता है, और गांव की सरपंच यानी कि गांव की पहली राजनीति की सीढ़ी होती है गांव का सरपंच बनना। तो अब इस सरपंचों का कार्यकाल जो बढ़ाया गया है उससे कहीं ना कहीं सरपंच और उसके अलावा जितने भी मतदाता हैं वो भी कहीं ना कहीं तो थोड़ा इम्प्रेस सरकार से जरूर होंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी तरीके से जब कार्यकाल बढ़ाया गया है तो जो वर्तमान के सरपंच हैं उनको और टाइम मिलेगा अपने एरिया में काम करवाने के लिए, और जब जितना ज्यादा अच्छा काम होगा उस एरिया का उतनी ही अच्छी छवि गांव में सरकार की जो है वो बनेगी, और गांव से ही सरकार चलती है, ये सब जानते हैं। तो गांव के मतदाता को खुश किया गया है इस फैसले से साफ तौर पर, क्योंकि वो सरपंच रहेगा जाते टाइम में बहुत और जाहिर निरंजन, शहर के साथ साथ गांव का विकास होना भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जाहिर है कि गाँव में विकास होना भी जरूरी है और सरकार की कोशिश भी यही हमेशा से रही है कि शहर के साथ साथ गाँव का विकास भी किया जाए। अब जो डिसीजन लिया गया है सरकार की तरफ से, कहना कहीं गांव के विकास को लेकर लिया गया है, सरपंच कार्यकाल बढ़ा दिया गया जिससे जो सरपंच है वो और काम कर सके गांव में। देखिए, इसके पीछे बड़ा मकसद जो सरकार का प्लान है या सरकार की जो योजना है कि आने वाले दिनों में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तरफ ये कदम बढ़ाया गया है सरकार की ओर से। और सबसे बड़ी बात है कि सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है। देखिए, अक्सर हम देखते आ रहे हैं, इससे पहले प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता था, चाहे वो शहरों के की बात हो, पंचायती राज व्यवस्था की बात हो या निकायों की बात हो। अक्सर जैसे किसी मेयर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो हम देखते थे किसी अधिकारी को प्रशासक बना दिया जाता था, और यही तस्वीर का भविष्य गाँव में देखने को मिलती थी। लेकिन महात्मा गांधी की जो अवधारणा थी कि पंचायती राज को मजबूत करना, जनप्रतिनिधियों को मजबूत करना, और जो गाँव की सरकार है वो कम मजबूत होगी जब गाँव के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि यानी सरपंच या तमाम जो गांव के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है उसको आप आगे बढ़ाएं। हालांकि लगातार इस पर मंथन चिंतन हुआ, कई मीटिंग्स नेताओं के बीच हुई, अन्य राज्यों के मॉडलों का भी अध्ययन किया गया ऋचा। इसके बाद तय किया गया कि अब सरपंच को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसका बड़ा फायदा ये होगा क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर मजबूत होता है तो पंचायत राज की व्यवस्था है, जो हमारा सपना है कि गांव अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए और गांव के अंदर ये भाव हो कि वो भी उनकी चुनी हुई सरकारें वहाँ काम कर रही है, और मकसद भी यही था। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को जन्म देने वाला राजस्थान की धरा है, नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का जन्म हुआ था, तो ऐसे में एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। कि नहीं तो इसका एक बड़ा नुकसान ये भी हो सकता था ऋचा कि अगर मान लो जैसा कि आदेश में दिया गया है कि 31/1/2025 तक जिन सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनके चुनाव नहीं कराने के बाद, उनका कार्यकाल किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं होगा, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। अगर आप प्रशासक नियुक्त करें तो कहीं ना कहीं सरपंचों के मन में ये आता कि हमको क्यों मौका नहीं दिया गया, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको चुना गया है, हमको चुना है, इसका मतलब साफ है जनता हम पर विश्वास करती है, गाँव के विकास की जिम्मेदारी हमारी अधिक है। तो सरकार ने एक लोकतांत्रिक निर्णय लिया है जो निश्चित रूप से जो हमारी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसको मजबूत करेगा, जनता के प्रति विश्वास बढ़ाएगा, और सबसे बड़ी बात जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी बिल्कुल लाल सिंह, आपने सही कहा। और सरपंचों का जो कार्यकाल बढ़ाया गया इससे कहीं कहीं ग्रामीण का भी विकास होना है, क्योंकि जाहिर है कि जब इलेक्शन होते हैं तो आचार संहिता लग जाती है, विकास होने में बाधा भी आ जाती है, योजनाएं लागू नहीं हो पाती हैं। और आपने जो मकसद बताया कि मेन मकसद क्या है वो पहले से ही क्लियर है। दूसरा कि अब जो पूरी जो एक नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है लाल सिंह? देखिए बेटा, साफ बात है, कहने का इसमें साफ है, क्योंकि अगर मैंने जैसा पहले कहा था कि अगर आप अपने प्रतिनिधि को कमजोर करोगे, अगर आप लोकतंत्र की उस कड़ी को कमजोर करोगे तो प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करता है। और देखिए, बहुत साफ बात है, लोकतांत्रिक प्रणाली में आप सरपंच से कह सकते हो, एमएलए से कह सकते हो, आपके मंत्री को भी एक बार आप कह सकते हो, लेकिन जहां अधिकारी जैसे आता है
आम व्यक्ति के मन में एक भाव आता है, अधिकारी होते ही उसकी दूरी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं वो अपनी बात इतनी साफ कोई से नहीं कह सकता। अब कोई मान लो अधिकारी को प्रशासक बना दे तो गांव के लोग जाते हैं अपनी मांग रखने के लिए, तो कोई दूरी होती है, इतना भरोसा नहीं होता। सरपंच को गांव में उनके बीच रहना होता है, उनके बीच वो रहते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो आगे जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, अब चूंकि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है, वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को राजस्थान की धरा पर कैसे लागू किया जाए, इसके लिए लगातार मीटिंग्स हो रही है, अध्ययन किया जा रहा है, विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। तो मकसद यही है कि आगे कार्यकाल सरपंचों का बढ़ाकर विश्वास जताया गया है कि लोगों को बिल्कुल ये कहीं ना कहीं कोई कमी ना रहे, या उनको एहसास ही नहीं हो कि सरपंच का कार्यकाल खत्म हुआ है, चुनाव मान लो 1 साल बाद होते हैं, 2 साल बाद होते हैं, जब भी 6 महीने बाद होते हैं, लेकिन हमको तो अब अधिकारी को चक्कर काटने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। मौजूदा सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया गया है, यानी कि गाँव वालों के लिए कोई भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। उनके लगातार सरपंच से वही संबंध रहेंगे, उनके काम होते रहेंगे, उनकी योजना लागू होती रहेंगी। तो मैं यही दोहराऊंगा दोबारा भी ऋचा कि ये अपनी जो पंचायत राज व्यवस्था है, जो गांव की सरकार को और मजबूत करने का एक कदम हम कह सकते हैं। जी शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने पहले ही इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। अब गांव में प्रशासक की नियुक्ति यहां पर की गई है। बता दें कि मतदाता सूचियां तैयार करने और चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में 3 माह का समय लगता है और जनवरी में कार्यकाल समाप्त होने वाली ग्राम पंचायतों के चुनाव अब संभव नहीं दिख रहे। इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। अब ऐसे में प्रशासक नियुक्ति करना सरकार का ये अंतिम विकल्प रहा और सरकार ने इस पर फैसला भी लिया। बता दें कि मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में पूर्व जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया गया और इसी तर्ज पे सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। और देखिए, उनके पास वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं, जिससे जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य सुचारू के रूप में जारी रखा जाता है। और सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां पर अभिषेक आड़ा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या झारखंड हो, यहां पर भी इस तरीके के फैसले लिए जा चुके हैं और फायदा कहीं ना कहीं हुआ भी है। सरपंच का कार्यकाल बढ़ाना सरकार का मेन उद्देश्य क्या है, साथ ही क्या मकसद है? देखिए, पंचायती राज जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है प्रशासन की। सबसे छोटी कड़ी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तकरीबन 11,000 से कुछ ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में। उनमें से 6,900 ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है वो अभी 31 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, इसी महीने। तो एक अभी चूंकि सरकार एक फैसला कर चुकी है वन स्टेट वन इलेक्शन का, तो वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए जरूरी है, चूंकि पिछली बार जब पंचायती राज के चुनाव हुए थे तो ऋचा मैं आपको बताऊं कि कई टुकड़ों में हुए थे, करीब 3 या 4 टुकड़ों में पंचायती राज संस्थान के पूरे चुनाव हुए थे। और उसमें चूंकि कोविड का समय था, मजबूरी थी सरकार का ऐसा करना, लेकिन करीब 6,900 पंचायतों के जिनके चुनाव जनवरी 2020 में हुए थे, उनका कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। अब अगर वन स्टेट वन इलेक्शन कराना है तो उसके लिए इन पंचायतों का काम सुचारू रूप से कैसे चले, इसके लिए सरकार के पास में 2 विकल्प थे। या तो वो अमेंडमेंट करके और सरपंच जो हैं उन्हीं को प्रशासक लगाए, और या फिर जो भी उस ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, जैसे ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं आजकल, उसे प्रशासक लगाए। तो उस सूरत में सरकार के सामने एक बात ये आई कि ऐसा करने से एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो सकती है, जैसा कि पिछली बार हमने कांग्रेस के शासन में देखा कि जिन ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गए थे, लेकिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के जो चुनाव थे उन्हें डिले कर दिया गया, तकरीबन 1.5 साल तक डिले रहे। और उसका खामियाजा ये हुआ कि उनमें से बड़ी तादाद में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दूसरा, एक जो प्रशासक लगाए थे, जिसमें पंचायत समिति में बीडीओ को प्रशासक लगाया गया था, जिला परिषद जो थे उसमें सीईओ को प्रशासक लगाया गया था। तो बीडीओ और सीईओ जो थे उस दौर के, उन्होंने करप्शन के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए कई जगह पर। एक बड़े कई 100 करोड़ तक के करप्शन के मामले सामने आए। तो वो एक सबक है इस सरकार के सामने, जो पिछली सरकार ने गलतियां की थी वो ये सरकार नहीं करना चाहती है। और उसी वजह से इन 2 चीजों को लेकर
कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है, वो बेलगाम ना हो जाए, और दूसरा जो सरपंच, जो एग्जिस्टिंग सरपंच है, जो अब निवर्तमान हो जाएंगे, उनको हटने से और वहां पर जगह रिक्त होने से किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी डेवलप ना हो सके। तो उन दो चीजों को ध्यान में रखकर सरकार ने अब यह फैसला किया है कि जो प्रशासक के तौर पर काम करेंगे वो निवर्तमान सरपंच होंगे। लेकिन इसमें जो ये कागज आया है सरकार की तरफ से, उस अगर कागज को हम पढ़ें तो उसमें एक चीज साफ लिखी हुई है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत ग्राम पंचायत के खातों, जो बैंक अकाउंट है, उनका संचालन और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग जो प्रशासक, जो कि सरपंच होगा, निवर्तमान सरपंच होगा, और संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो ये एक क्लॉज डाल दिया गया है कि जो प्रशासक होंगे वो पंचायतों के खातों का इस्तेमाल ग्राम सचिव, जो कि ग्राम विकास अधिकारी आजकल हैं, उनको साथ लेकर करेंगे, ताकि एक ये उन पर भी अंकुश रहे कि वो बेलगाम न हो जाए। हालांकि इस बात को जो कई सरपंच संघ हैं, कई अलग अलग गांवों के सरपंच हैं जो खेमे, वो इस बात को लेकर बड़े चिंतित थे कि उनके हाथ में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां रहेंगी या नहीं रहेंगी। अब बहरहाल प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी गई है, लेकिन उन्हें ग्राम विकास अधिकारी के साथ मिलकर, इन शक्तियों का प्रयोग ग्राम विकास अधिकारी के साथ मिलकर करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से अभी सरपंच काम करते हैं, जो बोर्ड में बैठकें होती हैं जिसमें सभी ग्राम जो वार्ड मेंबर होते हैं वो शामिल होते हैं, उनके द्वारा जो प्रस्ताव पारित होते हैं उसका जो लेखन करता है, उसके जो मिनट्स नोट करता है, वो ग्राम विकास अधिकारी होता है। और अब भी जो निवर्तमान सरपंच होंगे, जो प्रशासक के तौर पर काम करेंगे, उन्हें ग्राम विकास अधिकारी को साथ लेना पड़ेगा। ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण क्लॉज इस घोषणा में डाला गया है। लेकिन फिर भी काफी हद तक जो सरपंचों के न रहने से और ग्राम विकास अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी के रहने से जो एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होने की आशंका थी, उसे सरकार ने काफी कुछ मैनेज करने की कोशिश की है। रिचा, बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, प्रदेश की 6,759 ग्राम पंचायत कार्यकाल जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है, और इसके साथ ही 704 ग्राम पंचायत कार्यकाल मार्च 2025 में खत्म हो रहा है। यानी सरकार की पूरी कोशिश ये है कि वन स्टेट वन इलेक्शन, यानी कि पंचायती चुनाव एक साथ कराया जा सके। अगर अलग अलग कार्यकाल खत्म हो रहे हैं पंचायतों के, तो इसमें यह नहीं होना चाहिए कि भाई आज इसका करवा दे, कल दूसरी वाली का हो गया। यानी सरकार की कोशिश ये है कि अब सारे जो पंचायती चुनाव होंगे वो एक साथ होंगे पूरे स्टेट के। बिल्कुल। उसमें एक चीज और है कि अभी जो कुछ 11,000 से कुछ ज्यादा ग्राम पंचायतें राजस्थान में हैं, तकरीबन 300 से कुछ ज्यादा पंचायत समितियां हैं, और 33 जिला परिषदें जो अब तक थीं अब बढ़ जाएंगी। चूंकि 41 जिले हो गए हैं, तो जो जिला परिषदें हैं वो भी 41 हो जाएगी। मसलन जो बाड़मेर की जिला परिषद है वो टूटकर उसमें अब 2 होंगी, बाड़मेर और बालोतरा। जोधपुर में भी होंगी तो उस तरीके से जो जिले बरकरार रखे गए हैं सरकार की तरफ से, उन जिलों में नई जिला परिषदें बनानी पड़ेंगी। दूसरी चीज ये है कि एक कमेटी का गठन किया गया है सरकार की ओर से, जो कि जो ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां हैं उनके पुनर्सीमांकन का काम करेंगी। तो जो पंचायत समितियां हैं, अब तक तकरीबन 40 ग्राम पंचायतों के आसपास जो होती थी, तब तक वहां तक भी पंचायत समितियां काम करती थी। अब कोशिश ये की जा रही है कि 25 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति हो। तो उसके लिए सरकार ने मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी काम कर रही है। तो अब बात यह भी है कि जो वन स्टेट वन इलेक्शन होगा, उसमें जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 11,000 से बढ़कर 12,000 साढ़े 12,000 तक भी जा सकती है। ठीक है। दूसरा, जो पंचायत समितियों की संख्या है वो भी तकरीबन 350 के आसपास हो सकती है, और जो जिला परिषदें हैं वो 41 हो जाएंगी। तो इन सब कामों में उस कमेटी को एक अपना वक्त लगेगा, और उस वक्त तक जो ग्राम पंचायतें हैं वो सरकार ने सीधा फैसला किया है कि उन्हें सिर्फ लोअर ब्यूरोक्रेसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सरकार के पास ये मैसेज क्लियर था कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के भरोसे छोड़ने से जो एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होने का खतरा है, जैसा कि पिछली सरकार में हुआ था, वो हो सकता है। और सरकार इस मामले में बेहद संभल कर काम कर रही है, किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी जो गांवों का शासन है उसमें न हो जाए। तो उस वजह से अब ये प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, और उन्हीं सरपंचों को, जो एग्जिस्टिंग सरपंच हैं, उन्हें प्रशासक लगाया गया। जी ठीक है। और अभिषेक देखिए, जाहिर है कि जब चुनाव से पहले परिसीमन होता है तो वो बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने होती ही है, और यहाँ पर परिसीमन को लेकर जो चुनौती सामने है उसको भी सरकार ने बखूबी अच्छे से हैंडल कर लिया। दूसरा ये भी है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में पहले से ही इस तरीके के नियम लागू हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। तो उसी के आधार पर
यहाँ सरकार ने कोशिश की है, क्योंकि पिछली सरकार तो ऐसा नहीं कर सकी, अब उसको पूरा करने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है। तो कितना बड़ा फायदा सरकार को होने वाला है, साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र एरिया है उन्हें क्या इससे कोई फायदा मिलेगा? देखिए, पिछली सरकार की जहां तक बात है तो पिछली सरकार ने जितने भी पैमाने और जितने भी जो मापदंड तय किए थे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से किए थे। मसलन करीब 6,500 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के जो इलेक्शन थे वो जनवरी 2020 में हुए, लेकिन उन्हीं ग्राम पंचायतों से जो संबंधित पंचायत समितियां और जिला परिषद थी उनके चुनाव रोक दिए गए, उन्हें चुनाव नहीं कराए गए। तो जो गैदरिंग की समस्या थी, जिस गैदरिंग की चुनौती से जो लड़ रही थी सरकार, उसकी एक जो चुनौती थी वो तो कहीं रही नहीं, क्योंकि चुनाव तो उसी तरीके से हुए और वही मतदाता थे, उन्हीं को एक की बजाय 2 वोट देने पड़ते, वो नहीं किए। लेकिन वो 1.5 साल बाद में अगस्त 2021 में वो चुनाव करवाए गए उन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के। तो जो अध्ययन किया गया है अभी इसको कार्यकाल को बढ़ाने का, प्रशासक के तौर पर अब सरपंच काम करेंगे, तो वो निश्चित रूप से दूसरे जो राज्य हैं उनका जो मॉडल है उसको पूरा स्टडी करने के बाद में किया गया है। लेकिन इससे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा, जो एंटी इनकम्बेंसी जैसा मैंने आपको बताया वो डेवलप होने से रोका जा सकेगा, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के सीधे कनेक्ट रहते हैं, वो जनता के संपर्क में रहते हैं। तो एक जो एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ प्रशासक के रहने से डेवलप होती, जो कि ब्यूरोक्रेट होता, लोअर ब्यूरोक्रेट होता, ग्राम विकास अधिकारी होता, या कहीं पंचायत समितियों के जो बीडीओ हैं उनके हस्ते अगर ये पूरा काम किया जाता, तो उससे एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होने की आशंका भारी तरीके से बनी हुई थी। सरकार ने उस चुनौती से निपटने का ये रास्ता निकाला है और सरकार में उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी से बचा जा सकेगा इसके बाद। शुक्रिया आपका अभिषेक आडा, अधिक जानकारी देने के लिए।